Hello dear students, in high voltage engineering we are covering breakdown in liquids, and today we are going to cover the next important topic, that is called cavitation and bubble mechanism in the case of breakdown in liquids. Students, this is lecture number 16. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, लाइक शेयर एंड कमेंट नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में मिले। डियर स्टूडेंट्स, नाउ टॉक अबाउट बबल मैकेनिज्म। हम बात करेंगे बबल मैकेनिज्म कैसे जनरली फॉर्म होता है। तो जब लिक्विड इलेक्ट्रिक मटेरियल में किसी भी टाइप का इंप्योरिटी ऐड होता है, लाइक दिस इंप्योरिटी में बी ए गैस बबल, गैस इंप्योरिटी, और दिस इंप्योरिटी में बी एनी काइंड ऑफ लिक्विड इंप्योरिटी और सॉलिड इंप्योरिटी। तो स्पेशली गैस जो बबल्स फॉर्मेशन होता है, दिस इज जनरली ड्यू टू द गैसियस इंप्योरिटी एज वेल एज वाटर ड्रॉपलेट्स और वाटर वेपर्स। यानी किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जो बबल का फॉर्मेशन होता है और बबल का शेप का जो डिफॉर्मेशन होता है, जो इंक्रीमेंट होता है, दैट इज ओनली ड्यू टू द इंपैक्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बबल का साइज बढ़ते चला जाएगा, और जब बबल की साइज बहुत बड़ी हो जाएगी, मींस इट्स स्ट्रेस विल बी व्हेन इलेक्ट्रिक प्रेशर विल बी वेरी हाई, उस कंडीशन के बाद डेफिनेटली बबल ब्रेकडाउन मोड में चला जाएगा, और एक बार ब्रेकडाउन हो गया तो somehow it is going to make the breakdown of this liquid electric material. स्टूडेंट्स, देयर आर सेवरल रीजंस फॉर द बबल फॉर्मेशन। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बबल फॉर्म होता है, लाइक टेम्परेचर और प्रेशर एक मेजर रीजन होता है, स्पेशली इन द लिक्विड इलेक्ट्रिक मटेरियल। दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो गैप डिस्टेंस है, जो सेपरेशन, इट इज अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिसपे बबल फॉर्मेशन और बबल फॉर्मेशन का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल इज आल्सो इंपॉर्टेंट पैरामीटर। सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड्स, अगर रफ सरफेस है तो डेफिनेटली चांसेस ऑफ बबल फॉर्मेशन इज टू हाई, लेकिन अगर यूनिफॉर्म सरफेस है तो चांसेस ऑफ बबल फॉर्मेशन इज लो। विस्कोसिटी इज अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। यानी यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि बबल फॉर्मेशन और कैविटेशन मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर फर्स्ट, यहाँ पे जो साइज ऑफ बबल था इट वाज क्वाइट बिग। अगेन जैसे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर चेंज हुआ, सरफेस जनरेटेड कैविटेशन बबल जनरली क्लोज होने लगा, और ये कहीं ना कहीं डिफॉर्मेशन के बाद एक टाइम ऐसा आया बाय द इंक्रीमेंट ऑफ द स्टैटिक प्रेशर कि मेरा बबल डिफॉर्म, मेरा बबल ब्रेकडाउन मोड में चला गया और बबल ब्रेक हो गया। तो दिस इज कॉल्ड द ब्रेकडाउन ऑफ द बबल। तो यहाँ पे बहुत सारे रीजंस होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द बबल्स। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बबल के डिफॉर्मेशन में, बबल के शेप के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैक्सिमम टाइम हमने ऑब्जर्व करा एक्सपेरिमेंटली कि बबल जो फॉर्म होता है वो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। अगर नेगेटिव प्रेशर में अप्लाई करूं तो मेरा जो बबल का जो शेप है वो कहीं ना कहीं एक्सपांड हो रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है, लाइक उसकी साइज बढ़ती चली जाएगी। लेकिन उसी केस में अगर मैं पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, तो बबल एक्सपांशन की जगह पे डिफॉर्मेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, और बबल का साइज डिफॉर्म हो जाएगा, यानी बबल का साइज कंडेंस हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि जो भी लिक्विड इलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसमें कैविटेशन और बबल फॉर्मेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी ड्यू टू द इंपैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। मींस ब्रेकडाउन की कंडीशंस डेवलप करने के लिए वी कैन अंडरस्टैंड बाय द पार्शल्स लॉ। स्टूडेंट्स, अगर मैं कैविटेशन और बबल मैकेनिज्म में ब्रेकडाउन फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं कि व्हाट विल बी द ब्रेकडाउन फील्ड, देन वी हैव टू टेक सम फर्स्ट नोमेनक्लेचर्स, लाइक सिग्मा इज कॉल्ड सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, एप्सिलॉन 1 जो था मेरा परमिटिविटी था लिक्विड का, यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, एप्सिलॉन 2 जो था वो परमिटिविटी था गैस बबल का, it is a kind of impurity or suspended particle here. R is the radius of initial radius of the bubble, और हमने ऐसा assume करा it is spherical in the shape, और VV is called the voltage drop in the bubbles। यानी finally अगर मैं calculate करूं what will be the value of electric field in the case of the breakdown of the liquid electric material, तो यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स है जिस पे डिपेंड करेगा। लाइक वो पैरामीटर्स है मेरा permittivity of liquid as well as the impurity
प्योरिटी, और वो पैरामीटर है सरफेस के रेडियस पे यानी साइज ऑफ दिस स्फीयर, वो पैरामीटर है वोल्टेज ड्रॉप पे. तो देयर आर सेवरल रीजंस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द ब्रेकडाउन इन द केस ऑफ लिक्विड बाय द कैविटेशन एंड बबल मैकेनिज्म थ्योरी. स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं जो बबल जनरली डेवलप होता है मेरे लिक्विड इलेक्ट्रिक मटेरियल्स में, वो जनरली जिस लॉ को फॉलो करता है, दिस लॉ इज कॉल्ड गैस लॉ, एंड वी कैन इजीली कैलकुलेट दिस एनालिसिस बाय यूजिंग द गैस लॉ. दिस इज कॉल्ड PV इक्वल टू nRT. और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं लाइक हियर EC इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एट द केस दिस इज कॉल्ड द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एक्सपेरिमेंटली अगर हम ब्रेकडाउन स्ट्रेस एज वेल एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का एनालिसिस करें तो यू कैन सी हियर दो फॉर्म्स मैंने देखा, पहला एक्सपेरिमेंटली, दूसरा कैलकुलेटेड. दो एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यूज मुझे मिली ब्रेकडाउन वोल्टेज की इट इज क्वाइट स्मॉल एज कंपेयर टू द कैलकुलेटेड वैल्यू. तो एक्सपेरिमेंटली इट इज प्रूव्ड दैट द ब्रेकडाउन वोल्टेज इज समहाउ डिपेंडेंट ऑन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, स्पेशली इन द केस ऑफ इनिशियल केसेस. So that's all about cavitation and bubble mechanism of the liquid dielectric material. In liquid dielectric material में जो भी breakdown हो रहा है, this is only because of the suspended particle, और suspended particle के bubble formation से जो कि liquid dielectric material की dielectric strength को decrease कर देता है. Students, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें.